नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 ईयर लर्निंग फॉर ऑल में। आज की जो वीडियो है वो BD 202 के जो री एग्ज़ाम हुआ है आपका 2025 में, और इस पेपर का जो नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसकी आंसर की हम आपके साथ साझा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के लिए जो हमें PDF मिली उसके लिए अश्विनी यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम तक ये PDF पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, आकलन कहा जाता है। तो आकलन कहा जाता है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह एवं विभिन्न स्रोतों से साक्ष्य एकत्र करना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आकलन एक भाग है। तो इसका उत्तर है C, मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई शिक्षक कक्षा के छात्रों द्वारा किए गए कार्यों को एकत्र करता है और उन कार्यों को छात्रों में वितरित करता है ताकि प्रत्येक छात्र को अपने एक साथी द्वारा किए गए कार्य का आकलन करने का मौका मिले, वह शिक्षक को प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उत्तर है C, यानी अधिगम के लिए आकलन, C ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है C, बच्चों की त्रुटियों को जानना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, आकलन का लक्ष्य है। आकलन का जो लक्ष्य है इसका उत्तर है D, और उपरोक्त सभी यानी आंकड़े एकत्र करना, वर्गीकृत करना और रिकॉर्डिंग करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, माप का कौन सा पैमाना निश्चित शून्य बिंदु के कारक के एक सार्थक अनुपात के निर्माण की अनुमति देता है। तो इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का C, रेशियो स्केल यानी अनुपात पैमाना। क्वेश्चन नंबर 7, मापन का कौन सा पैमाना परीक्षणों के श्रेणीकरण को अनुमति दे सके। तो इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का A, क्रम सूचक पैमाना यानी ऑर्डिनल स्केल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, समूह के प्रतिनिधि मान से अंतर या फैलाव कहलाता है। इसका उत्तर है A, मध्यमान यानी मीन। क्वेश्चन नंबर 9, गिलफोर्ड तालिका में उच्च सहसंबंध की सीमा होती है। इसका उत्तर है C ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, जेड स्कोर का मान्य होता है। तो इसका उत्तर है A, यानी 0। फॉर्मूला ऑफ जेड स्कोर, जेड स्कोर का सूत्र है, इसका जो उत्तर है B ऑप्शन, Z इक्वल्स टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी क्रम विधि से सह संबंध ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका उत्तर है D, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद भी इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा डाउट हो सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, सहसंबंध का गुणनफल आगूढ़ विधि के प्रतिपादक होते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है स्पीयरमैन, A ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो है A, उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर है C, A और B दोनों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपलब्धि परीक्षण की सीमा नहीं है। तो इसका उत्तर जो है वो है B ऑप्शन, शिक्षण के तरीकों के लिए अच्छा है, और यह सामग्री की महत्वपूर्ण परीक्षा और शिक्षण के तरीकों के लिए अच्छा है। B ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण किसके लिए होते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है C ऑप्शन, A और B दोनों, 17 का C। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकनों का जो मुख्य उद्देश्य है तो B ऑप्शन, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना और उसमें सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है C, परियोजना प्रतिवेदन
यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों को शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित व्यवहार कौशल एवं रणनीतियों की आवृत्ति को इंगित करने की अनुमति कौन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है बी, रेटिंग पैमाना, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 21 का टी प्राप्तांक का सूत्र है, तो इसका उत्तर है ए। स्टेनाइन स्केल पर बिंदुओं की संख्या होती है, तो स्टेनाइन स्केल पे जो बिंदुओं की संख्या होती है, इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, जब एक चर राशि के आगे के बढ़ने अथवा घटने का दूसरी राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो दोनों के मध्य सहसंबंध होता है, तो इसका उत्तर है शून्य सहसंबंध, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी सहसंबंध ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो ये त्रिआयामी विधि, 3 डायमेंशनल मेथड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, स्टेनाइन प्राप्तांक सूत्र है, तो इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य संभाव्यता वक्र में +1 सिग्मा व -1 सिग्मा के बीच के मान का प्रतिशत होता है, इसका उत्तर है ए, 68.26%। क्वेश्चन नंबर 27, सहसंबंध ज्ञात करने की श्रेणी क्रम में प्रतिपादक हैं, तो इसका उत्तर है सी, स्पीयरमैन। n+1/2 पद का मान से ज्ञात किया जाता है, तो इसका उत्तर है डी, मीडियन, यानी 28 का डी। आकलन लैटिन भाषा के शब्द से आया है, तो इसका उत्तर है बी, एसिडियर। क्वेश्चन नंबर 30, ये परिभाषा जो है एलन की है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, आकलन का अर्थ है, तो आकलन का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन है सी, किसी चीज की प्रकृति, गुणवत्ता व क्षमता का मूल्यांकन करना, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रकार के 4 रैंक नहीं हो सकते? तो इसका उत्तर है ए, नामांकित। क्वेश्चन नंबर 33, मापन का सबसे सरल रूप कौन सा साधारण पैमाना है? तो इसका उत्तर है बी, नॉमिनल स्केल, यानी नामित पैमाना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा माप का पैमाना निरपेक्ष में मौजूद है? तो इसका उत्तर है बी, अनुपात पैमाना, यानी रेशियो स्केल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, एक शिक्षक कक्षा कार्यों के एकत्र करके परीक्षण करते हैं, फिर छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में ग्रेड देते हैं, वे क्या करते हैं? इसका उत्तर है ए, अधिगम का आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, मध्यावधि परीक्षा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है सी, समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? इसका उत्तर है बी, चित्रकारी, यानी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 38, अधिगम के लिए आकलन में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, निर्देशन के दौरान या उससे पहले किए गए मूल्यांकन को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आपका बी ऑप्शन, यानी रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आकलन का कौन सा उपकरण है? तो इसका उत्तर है डी, संचयी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन पोर्टफोलियो का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है सी, ए एवं बी दोनों। छात्रों के पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके क्या हैं? तो इसका 42 का जो उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी, तीनों ऑप्शन इसमें सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है ठीक से, लेकिन मैं आंसर बता दे रहा हूं। तो 43 का जो उत्तर है वो है डी, 44 का जो उत्तर है वो है ए,
45 का जो उत्तर है वो है ए। 46 का जो उत्तर है वो है सी, यानी अधिगम का प्रबंधन एवं निगरानी की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, अच्छे परीक्षण निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 48, एक अच्छे परीक्षण के निर्माण का प्रथम पद क्या है? तो इसका उत्तर है ए, प्लानिंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, ब्लूप्रिंट का उपयोग प्रश्न पत्र तैयार करने में किया जाता है क्योंकि? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम है? तो इसका उत्तर है बी, लघु उत्तरीय, यानी 50 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, ब्लूम पाठ्य योजना आधारित है, तो ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्रों के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर जो है 52 का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ब्लूम टैक्सोनॉमी पेश किया गया था, तो इसका उत्तर है सी, शिकागो विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 54, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? तो ये इसका उत्तर है ए, उच्च क्रम चिंतन कौशल के। क्वेश्चन नंबर 55, स्टैनफोर्ड मिने परीक्षण किसका माप करता है? तो इसका उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्धि लब्धि वाले बच्चों, इसमें क्वेश्चन में आपके 85 नहीं है, हिंदी वाले में 85 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होता है पिछड़े वाला, तो इसमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है ए, 9 त्रिभुज हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 58, लघु त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड इसमें कितने? 26, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, कॉर्नेल कॉक्स परीक्षण, बी ऑप्शन। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है गार्डनर, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका उत्तर है बी, आर्मी अल्फा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? तो इसका उत्तर है सी, व्यक्तिगत प्रश्नावली, व्यक्तित्व प्रश्नावली, पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापनी की प्रक्षेपी विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर है बी, कथनांक संप्रत्यय परीक्षण, यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षण में किया जाता है? इसका उत्तर है सी, लिकट पैमाना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन और प्रक्षेपी की तकनीक है? तो इसका उत्तर जो है वो है ए, समाजमिति तकनीक। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लूम वर्गीकरण किस वर्ष विकसित हुई? तो इसका उत्तर है बी, 1956। क्वेश्चन नंबर 67, सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, 67 का सी। रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है, तो ये है अपसारी सोच गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, यदि शिक्षा विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कारक नहीं रखना चाहिए? इसका उत्तर है 69 का ए, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना।
सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी, अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 71, बच्चों में रचनात्मकता का आकलन आप कैसे करें? तो मौखिक एवं दृश्य संकेतों से। इसका उत्तर हो सकता है आप लिखित कार्य से दे रहा हो कोई, तो इसमें डाउट रहेगा इस प्रश्न में कि इसका कोई ए उत्तर भी दे रहा हो, लेकिन हमें जो सही उत्तर लग रहा है इसका वो बी। क्वेश्चन नंबर 72, शैक्षिक उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का विकास किसने किया? तो इसका उत्तर है ए, सिम्पसन ने। क्वेश्चन नंबर 73, उपलब्धि परीक्षण मापने में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ए, छात्रों के ज्ञान की निपुणता, प्रोफिशिएंसी ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 74, निर्देशों के अंत में उपलब्धि का आकलन करने के लिए है? तो इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 74 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट लिस्ट इंक्लूड्स? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न, तो ये थोड़ा ब्लरी इमेज हमें प्राप्त हुई थी, तो इसके उत्तर हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो 76 का जो उत्तर है वो है आपका बी ऑप्शन। 77 का जो उत्तर है वो है आपका ए ऑप्शन। 78 का जो उत्तर है आपका वो है आपका सी ऑप्शन। 79 का जो आपका उत्तर है, 79 का ए ऑप्शन। 76 का बी, 77 का ए, 78 का सी, 79 का ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है सी। 81, निम्न में से कौन सा शब्द व्यापक है? तो इसका उत्तर है ए, लक्ष्य। मूल्य भेदभाव 0.4 से अधिक है का अर्थ है? तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन, आइटम अच्छा है, आइटम इज गुड। क्वेश्चन नंबर 82 का ए, कौन सी वस्तु है जो उपभोग की एकल क्रिया के बाद नष्ट नहीं होती है? तो इस प्रश्न में समस्या है, जिसके उत्तर में ऑप्शंस में समस्या है। तो इसमें समस्या ये है कि गैर टिकाऊ वस्तु हो सकता है कि एक बार प्रयोग के बाद खराब हो जाए या और भी चले, तो ये चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। एकल उपयोग यानी एक ही बार उपयोग होगी तो वो तो खत्म हो ही जाएगी। खराब होने वाली उपभोक्ता वस्तु यानी इसके लिए पेरिशेबल जो शब्द है वो खराब हो ही जाएंगे, जैसे सब्जी वगैरह फल वगैरह होते हैं वो खराब होने ही होते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है इसका। एक बार उपभोग ये भी खराब हो जाएंगे तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। हाँ, संभावित उत्तर ये हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न चारों ऑप्शंस में समस्या है, तो इसका हम कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें सटीक उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, तो आप ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन से वैधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो उत्तर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी बाह्य वैधता नहीं है? इसका उत्तर है सी, संरचनात्मक वैधता यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। उपलब्धि गुणांक का सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वसनीयता तथा वैधता के लिए सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का बी ऑप्शन। किस प्रकार की परीक्षा विश्वसनीय और एवं वैध है? इसका उत्तर है बी। ग्रेडिंग देने के लिए एक प्रतिशत आधारित विधि को जाना जाता है, तो यानी 90 का जो उत्तर है आपका वो है ए, निरपेक्ष एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली का विकल्प नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सी,
ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन नंबर 92, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली का सर्वोत्तम लाभ है, तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 93 का सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है ए, इवान इलिच। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, अब वर्गीकृत आंकड़ों के मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका उत्तर है ए, 96 का ए। क्वेश्चन नंबर 97, प्राप्तांकों के समूह में जिस अंक आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह कहलाता है, तो इसका उत्तर है सी, बहुलांक यानी मोड। क्वेश्चन नंबर 98, वह पद जो वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है उसे कहते हैं मीडियन यानी मध्यांक। क्वेश्चन नंबर 99, बहुलांक मध्यांक और मध्यमान में संबंध है, तो इसका उत्तर जो है तो सी ऑप्शन, यानी कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 100, अवर्गीकृत आंकड़ों से दीर्घ विधि से मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है, इसका उत्तर है बी। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न। प्रश्न पत्र थोड़ा सा जटिल रहा, कठिन रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।